निजी कॉन्ट्रैक्टर 6 लाख रुपए में करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो 32 लाख के काम को 6 लाख रुपए में करने को तैयार है तो इसमें क्या करेगा और क्या करेगा। तब से मूर्ति विसर्जन करके केमिकल वाला पानी कर देते हैं, घाट भी तोड़ दिया। यहाँ का घाट इन लोगों ने बनवा के, सरकारी लोगों ने नहीं दिया है, चंदा मांग के किया था। दिल्ली में छठ महापर्व के लिए 2 ही दिनों का समय बचा हुआ है। दिल्ली सरकार कराई जा रही तैयारियों को लेकर बुराड़ी इलाके में छठ समितियों के पदाधिकारी नाराज नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि 18 से 20 तारीख तक छठ महापर्व है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की ओर से छठ घाटों पर किसी भी प्रकार की तैयारी पूरी नहीं कराई गई है। संस्थाएं निजी खर्चे से छठ की तैयारी कर रही हैं। कई जगह पर निगम पार्षद द्वारा छठ महापर्व की तैयारी को लेकर घाटों की सफाई कराई गई है, लेकिन वह भी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, जिसको लेकर श्रद्धालु और समितियां के पदाधिकारी दिल्ली सरकार से नाराज हैं। आरोप लगाते हुए बता रहे हैं कि हर बार केवल खाना पूर्ति ही कराई जाती है, लेकिन सरकार का तैयारी पर कोई ध्यान नहीं है। छठ पर्व जो है ये महापर्व कहलाता है, आस्था का विषय है। आपने स्थिति देख ली है ताजा घाट की क्या है, और आपने यहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, जो घाट के करता करता है, उनका भी स्टेटमेंट ले लिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 6,90,000 रुपए का इस घाट का टेंडर हुआ था। रोहतास कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, एजेंसी का नाम है, जिसने इस घाट को ठीक करना था। 15 तारीख इसका लास्ट डेट था, तो 15 तारीख को इन्होंने रिपेयर करके और तैयार करके देना था घाट को। पर घाट की स्थिति क्या है वर्तमान आपके सामने है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप लोगों के द्वारा अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जो सरकारी एजेंसियां और जो सरकारी इंजीनियर इसमें 32 लाख रुपए का काम बता रहे थे, वही एक निजी कॉन्ट्रैक्टर 6 लाख रुपए में करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो 32 लाख के काम को 6 लाख रुपए में करने को तैयार है तो इसमें क्या करेगा और क्या करेगा। एक बंदरबाट होती है जो कि लगातार हर वर्ष होती जा रही है, छठ घाटों के नाम पे लगातार हो रही, वो इस साल भी हुई है। लगभग सारे टेंडर, अगर हम दिल्ली की बात करें 70 विधानसभा के अंदर तो सैकड़ों टेंडर हुए हैं, वो सब के सब 70 से 80% हुए हैं। तो मेरा विषय यही है कि 70 से 80% ग्लो लेने के बाद ठेकेदार किस प्रकार से वो कार्य कर सकता है। क्या जो सरकारी एजेंसियां उससे कहती हैं उस गुणवत्ता को मद्देनजर रखकर वो काम कर सकता है? मुझे नहीं लगता। तो ये सिर्फ एक बंदरबाट है, आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये लोग अपने चंदा करने के बाद अपने पर्व को मनाते हैं और फिर उसके बाद सरकारी एजेंसियां उसको बंदरबाट के द्वारा आपस में बांट ली। देखिए, बुराड़ी विधानसभा का अभी जो मेरे पास डाटा है वो तकरीबन 28 घाटों का है जो टेंडर हुआ है, और उन 28 घाटों के अंदर लगभग यही स्थिति सारे घाटों में है। किसी भी घाट को अभी तक तैयार करके नहीं दिया गया है, और सारे के सारे घाटों में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वही प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफिंग करना चाहता हूँ। देखिए, एक टेंडर मेरे हाथ में है, जिस टेंडर के अंदर कुछ अलग अलग घाट हैं, जिसके अंदर है एक सुनील कॉलोनी का, यमुना पुस्ता ठोकर नंबर 2, बाबा कॉलोनी, सिसोदिया पॉइंट, यहाँ पर हम खड़े हैं, दर्शन विहार, कौशिक इंक्लेव, लक्ष्मी विहार, उत्तराखंड घाट और त्यागी छठ पूजा घाट जो आशीष त्यागी ग्राउंड है। इसके लिए जो रकम लगाई गई थी, एस्टिमेट बना था 31,37,231 रुपए का, और इसको सबसे लोवेस्ट बोली लगाकर जो काम लिया है रोहतास कुमार भारद्वाज ने लिया है, जो अमाउंट है 6,90,190 रुपए। तो इसमें 8 अलग अलग बीडर आए थे, जिसके अंदर मैक्सिमम बीडर जो लगी थी, मैक्सिमम बीड वो 25 लाख की लगी थी, और सबसे लोवेस्ट बीड गई है 6,90,000 रुपए की। 6,90,000 के अंदर उसने इस तरह के 7 घाटों को तैयार करना था, जो कि आज तक नहीं हुआ। कंप्लीशन डेट इसकी जो थी 15 तारीख थी। तो आज 16 तारीख पे हम खड़े हैं और इंतजाम के हालात आपके सामने हैं। ये अभी इस साल का बताऊं भैया, पिछले साल का बताऊं? अभी बताइए क्या अभी का अभी का इस साल का सिचुएशन ये है कि स्थानीय निगम पार्षद अनिल त्यागी जी द्वारा जो भी ये साफ सफाई हुआ है उन्होंने करा के दिया है। परसों ये आए हैं, इनका टेंडर खुला है, परसों से ये आ रहे हैं फ्लड डिपार्टमेंट, जो सरकारी काम लेके आए हैं कि हम लोग सरकारी लोग हैं और घाट को तैयार करके देंगे। परसों में आज तक अभी तक ये घाट एक तैयार करना था इनको, बाकी साफ सफाई हो चुकी थी, और ये घाट अभी तक तैयार नहीं है। इसके अंदर पानी है। अभी पौने 12 बजे ये मशीन लेके आए हैं, आपके सामने ये स्टार्ट हो रहा है, ये देख लो आप। आपके सामने है, घाट तैयार नहीं है। ये लास्ट टाइम कल का डेट था इनका 15 तारीख को तैयार करके देने का, बोल रहे थे 2 दिन में हम तैयार कर देंगे। आज 16 तारीख हो गया, नहीं तैयार है। कल के बाद परसों से यहाँ पूजा करने लोग आ जाएंगे, कैसे होगा? हर साल का इनका यही काम है। बस था, जब तक सरकारी लोगों का नहीं था, यहाँ साफ होता था, हम लोग खुद ही समिति वाले लोग मिलकर साफ सुफ कर देते थे, पानी हम लोग भर लेते थे यहाँ पे। जब से इन लोगों का अंदर आया है तब से मूर्ति विसर्जन करके केमिकल वाला पानी कर देते हैं, घाट भी तोड़ दिया
दिया। यहाँ का घाट इन लोगों ने बनवा के, सरकारी लोगों ने नहीं दिया है, चंदा मांग के किया था। जब एमएलए श्री किशन त्यागी जी थे उस टाइम का ये जगह और ये घाट उनके सहयोग से जितना बना उसके बाद ये रुक गया। झूठ है, उनके कागजों में होता है, ये करप्शन करके सब खा जाते हैं, कोई काम करके नहीं देते। एक घाट साफ करना हो तो वो भी ढंग से नहीं करके देते। रह गई समितियों की, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि आप ब्लैंक पेपर पे साइन करोगे तो आपको जरूरत भर फंड 1,50,000 जो मिलेगा मिल जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। मेरे साथ पिछले साल हुआ है, इन्होंने 1 लाख रुपए एडवांस दिया और जब दोबारा गई हूँ लेने के लिए, मैंने कहा 1.25 का खर्चा है, आप देख लो, नहीं दिया इन्होंने। 50,000 मैं पर्सनल घर से दी हूँ, 20-25,000 और लोगों से किसी से मांगा मैंने। कुछ नहीं होगा, ये घाट तैयार करके दे दें वही बहुत है, वो भी मुझे नहीं लगता करके देंगे। ये देखो, ये सीढ़ी बना है, ये जो काम कर रहे हैं पर्सनल हो रहा है, ये समिति के लोग हैं, ये जो सब काम कर रहे हैं, या फिर हम लोग लेबर। सरकार की तरफ से एक घाट ये साफ करना होता सिर्फ, ये भी ये करके नहीं देते, वो भी ये मूर्तियों की वजह से खराब करते हैं, इस वजह से इनको बोलना पड़ता है। मेरा नाम दिलीप मिश्रा है सर। हालात सर, पूजा करने लायक पानी नहीं है, पानी में ही हम लोग पूजा करते हैं, पानी में खड़ा होते हैं और पानी में विसर्जन के वजह से मूर्ति जो डाली गई थी, मूर्ति का पूरा पीओपी उसमें है और वो मल्टीपल कलर्स रहते हैं उसमें, इसलिए पूरा कंटेमिनेटेड है पानी। इसमें जर्म्स हैं सर, हमने देखा अपने आंखों से। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट जो भी ठेका लिए हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, पानी निकालना, कीचड़ नहीं निकाल रहे हैं, और कीचड़ नहीं निकालेंगे तो इसमें खड़ा होना मुश्किल है। पूरा पानी कंटेमिनेटेड है, पूरा ईचिंग होती है, फोड़े निकल आते हैं पाँव में, कैसे खड़े होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। करना चाहेंगे तो करेंगे, ये कर नहीं रहे हैं, जो काम है उसे कर नहीं रहे हैं। ये लगाए, पानी निकाल के भाग गए, कल भी भाग गए, औपचारिकता है सर। बुराड़ी इलाके में कई छठ समिति है और कई सालों से बुराड़ी इलाके में छठ घाटों पर छठ पर्व का आयोजन कर रही है। बीते कई सालों से दिल्ली सरकार द्वारा छठ घाटों की तैयारी को लेकर केवल खाना पूर्ति कराई जा रही है। इस बार 15 नवंबर तक सभी घाट को तैयार करने की तारीख थी। 15 तारीख बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की तैयारी नजर नहीं आ रही है। केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए एक ट्रैक्टर और पंप सेट की मदद से तालाब में भरे गंदे पानी को बाहर निकाला जा रहा है। तालाब में इतनी गंदगी है कि उसमें घुसने वाले लोगों को खुजली होने लगती है, लेकिन छठ पर्व की तैयारी के नाम पर दिल्ली सरकार केवल खाना पूर्ति कर रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रदीप कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए टेंडर में भी काफी विरोधाभास नजर आ रहा है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कंपनियों द्वारा छठ घाटों की सफाई नहीं कराई गई है। सेजल प्रजापति, दिल्ली।